हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। बाल विकास के सिद्धांत। ये वृद्धि और विकास का ही पार्ट है, बाल विकास के सिद्धांत, जिसका फर्स्ट पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कोई मानव है तो उसके बच्चे भी मानव ही पैदा होंगे, और हाथी, पशु, पक्षी या फिर कुछ और अन्य चीज़ है तो वो अपनी जाति के अनुरूप पैदा होगी। सेकंड पार्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। मतलब पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, फिर हाथों का, फिर उसके चेस्ट का, फिर उसके पैरों का। आप देखते हैं बच्चा पहले अपने सिर को सीधा रखना सीखता है, फिर उसके बाद बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है धीरे धीरे। इसी तरह जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो उसे हम मस्कादोमुखी स्पेटोकोडल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, दूरभिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास का जो क्रम है क्रमिक है, क्रम अनुसार चलता है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी स्पीड मंद या तेज हो सकती है। जो ये विकास है, विकास के सिद्धांत ये जो निरंतर का सिद्धांत है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा विकास है किसी भी व्यक्ति का हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। हाँ, लेकिन कभी ये तेज, कभी ये मंद, इसकी गति में चेंज हो सकता है, लेकिन ये चलेगा जीवन पर्यंत। नेक्स्ट पॉइंट है समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसमें ये कह रहा है हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। उदाहरण, पहले हम उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। वैसे बच्चा पहले लेटा रहता, फिर वो उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर वो चलेगा, फिर वो दौड़ेगा। सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं करेगा। 5 हमारा पॉइंट है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास जो है पूर्वानुमानी होता है। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे रीट के एग्जाम में पूछा गया। जो विकास होता है पूर्वानुमानी नहीं होता है, उसमें गलत बताना था, तो इसका आंसर ये सही था और गलत मैंने टिक किया था इसका, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किसी दिशा में ज़्यादा होगा। पूर्वानुमान है कि हम किसी भी बच्चे को देख के बता सकते हैं कि उसका जो वो मानसिक तौर से स्वस्थ है, अस्वस्थ है, तो आगे जाके उसका कितना विकास होगा और कितना विकास नहीं होगा। 6 पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनट्रीटेड प्रोसेसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है एकीकरण का सिद्धांत, जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। जैसे कि पहले बच्चा अपनी उंगलियों को हिलाएगा, फिर अपने हाथ को चलाएगा, फिर वो दोनों चीज़ों का काम एक साथ करने लगेगा, तो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। 7 हमारा पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। हर एक व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। किसी में विकास का क्रम जो है वो तेज़ी से होता है, किसी में कम होता है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट ETC अलग अलग होती हैं। किसी भी बच्चे की, जैसे कि 2 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है जो उनमें जो विकास के सिद्धांत हैं वो सेम होंगे। किसी की कोई बौद्धिक स्तर पे अच्छा होगा, कोई मोटिवेशन होगा, कोई इंटरेस्टेड होगा, कोई नहीं होगा, किसी की तेज़ गति होगी, किसी की मंद गति होगी। इसका मतलब ये है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हर एक व्यक्ति में, हर एक इंसान में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। 8 हमारा पॉइंट है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है विकास का, ये वाला है। इसमें विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, कभी भी जो विकास है रेखीय नहीं होता। क्वेश्चन में ऐसे घुमा के पूछ दिया होता है विकास अरेखीय होता है तो आंसर गलत आएगा। अगर विकास में आएगा विकास रेखीय होता है
वो गलत हो जाएगा। और विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये विकास रेखीय नहीं होता, ये आपको टिक करना होगा। इस तरह से ऑप्शन हमारे एग्जाम में दिखाई देते हैं। वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। जो विकास होता है वो कभी भी रेखीय नहीं होता और वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती रहती है, वो कभी धीरे तो कभी तेज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 9, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। क्योंकि शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। जो हमारे विकास होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। इस बात का हमें ये मेन पॉइंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो विकास होता है वो अंतर संबंधित होता है, इंटर डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि हमारे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक जो ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक साथ चलते हैं। किसी भी बच्चे का जो विकास है वो संवेगात्मक या फिर सामाजिक व शारीरिक, ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक साथ होते रहते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की जो स्टेजेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसका फर्स्ट पॉइंट है प्रसव पूर्व की अवस्था। ये हमारी 9 महीने या 280 दिन की होती है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। जो प्रसव पूर्व की अवस्था है, जो हमारी, इसका टाइम पीरियड हमेशा याद रखना, 9 महीने से 280, ठीक है, 280 दिन होते हैं। यह अवस्था जो होती है माता के गर्भाधान से शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शेष अवस्था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, शेष अवस्था। ये जन्म से 5 वर्ष तक, बाल विकास में जन्म से 5 वर्ष तक होती है। और जैसे जैसे हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो ये शेष अवस्था है, प्रसव पूर्व अवस्था है, अपने अकॉर्डिंग बताई हुई है। शेष अवस्था किसी ने 2 वर्ष तक, किसी ने 5 वर्ष तक, किसी ने 6 वर्ष तक। तो बाल विकास में ये हमेशा याद रखनी है, 5 वर्ष तक है, ठीक है, शेष अवस्था। नेक्स्ट, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पर निर्भर रहता है। इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियां पर आधारित होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा पाई जाती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होती है। इसमें जो बच्चा होता है अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है, टॉय एज। देखो बच्चे, ये चीज़ आप ना हमेशा ध्यान रखना। जैसे जो शेष अवस्था है ना, वो खिलौने की आयु, इसे टॉय एज कहा जाता है। और बाल अवस्था को कहा जाता है खेलों की अवस्था, गेम एज। यहाँ पे लिखा हुआ गेम एज, ये तो बाल अवस्था में है। और टॉय एज कहा जाता है शेष अवस्था को। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, इमिटेशन का अर्थ होता है अनुकरण। इसके अतिरिक्त चिंतन की अवस्था इसे कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है बाल अवस्था। ये जो होती है बाल अवस्था का टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष। ये अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने जो हमारे जीन प्याजे हैं, वातकोश की हैं आदि, जो हमारे मनोविज्ञानी हैं, उन्होंने ये टाइम पीरियड अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे बाल अवस्था में जो ये टाइम रहेगा 6 से 12 वर्ष रहेगा। इसके पॉइंट हैं, इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण स्टोर्स की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा, यूनिक पीरियड कहा जाता है। ये मेन पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स में से आप देखना एक भी पॉइंट्स आपका कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किया गया है। किशोर अवस्था जो होती है हमारे 12 से 18 या फिर 13 से 18, ठीक है, 12 से 13 से 18 होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन अवस्था काल कहा जाता है। जो किशोरावस्था टॉलरेंस होती है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसे संघर्ष, तनाव आदि, तूफान या उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसे विषम लिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज, कई बार एग्जाम रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, आगे भी आने वाले आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किशोर अवस्था या फिर खेलों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, इस तरह से। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है।
जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, किसी एक मैन हीरो को अपना आइडल मान लेता है कि हाँ मैं तो इसके जैसा बनूंगा, ये मेरा फेवरेट हीरो है, इसी तरह से हीरो वर्शिप की भावना इसमें होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। शुरू नहीं, होने लगती है, बाल अवस्था में शुरू हो जाती है, इसमें हो जाती है। नोट: अगर ऑप्शन में अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड दिया हो तो इन अवस्थाओं का समय इस प्रकार बदल जाएगा। अगर ऑप्शन में अर्ली चाइल्डहुड मतलब जो बाल अवस्था उससे पहले की अवस्था दी हो, अर्ली चाइल्डहुड दिया हो और लेटर चाइल्डहुड दिया हो तो इन अवस्थाओं का टाइम पीरियड इस प्रकार: इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 वर्ष, जो हमारी अवस्था होती है बाल्य अवस्था, शेष अवस्था, तो हमारी 0 से 5 वर्ष दे रखी थी, 0 से 5 वर्ष, तो ये 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष में डिवाइड होगी पहली अवस्था इन्फेंसी स्टेज। तो तीव्र अधिगम फास्ट लर्निंग इस अवस्था में होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। तीव्र शारीरिक और मानसिक अवस्था इसमें होती है। कामुकता की तीव्रता की बच्चे अपनी, जैसे कि लड़का है, लड़का होता है जो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और जो लड़का अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और लड़की अपने पिता की तरफ ज़्यादा, तो इसे कामुकता की तीव्रता कहते हैं। नैतिकता का अभाव, ठीक है, इसमें होता है। और अर्ली चाइल्डहुड मतलब जो हमारे बाल अवस्था है उससे थोड़ी पूर्व की बाल अवस्था में इसमें डिवाइड कर देंगे। 6 से 12 दे रखा था, यहाँ पे 6 से 12 दे रखा था, इसी में 2 से 6 वर्ष की पूर्व बाल अवस्था में ये हमने डिवाइड कर दिया है। इसे प्री स्कूल एज कहेंगे, प्री गैंग एज कहेंगे, टॉय एज कहेंगे, अनुकरण इमिटेशन की अवस्था, जिज्ञासु की अवस्था, इसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है बच्चों में। समस्या अवस्था, इसे समस्या की अवस्था भी कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल अवस्था या जो बाल अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष की। नोट: इसमें सारे वही पॉइंट आएंगे जो हमारी उत्तर बाल अवस्था होगी या फिर बाल अवस्था होंगी जो हमने अभी पढ़े थे और समय सेम प्रोबस और अवस्था के ऊपर से ही आ जाएंगे। तो हाँ दोस्तों, ये हमारे पॉइंट से कल जो हमारा चैप्टर होगा आनुवांशिकता, भाषानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये मैंने स्टार्टिंग की है, अगर आप प्यार दोगे तो मैं और भी अच्छे अपनी जहाँ से भी मैंने प्रिपरेशन की थी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, पेडागोजी, सारे टॉपिक्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करा दूँगी और आप बेहतरीन नंबरों से सीटेट का एग्ज़ाम पास करेंगे या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम पास करेंगे जो मैंने किए हुए हैं। मैं अपना हर एक नोट मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगी इसी चैनल के माध्यम से। थैंक यू।